जो दान प्राप्त हुआ है उसमें 1100 रुपए सुरेश परिहार जी जो डाक बंगला में सेवा देते हैं, और 100 रुपए कमल और 500 रुपए अर्पित रूसिया जी 100 रुपए गुप्तदान के रूप में हुए हैं। और जो भी गुप्तदान में या पैसे देना चाहते हैं वह हमारे हिमांशु, आलोक, महेंद्र सोनी जी और महाराज जी के पास आकर गुप्तदान में जैसे भी देना चाहे दान दे सकता है। कोई ये ना समझे कि भाई हमसे कहा नहीं है। सभी दानदाताओं को, और आप लोग अतिथियों का सम्मान हो रहा है तो आप लोग तालियां बजाएं। 1100 रुपए वीरू खटीक चिरली वाले जो हर बार मंदिर के हर कार्यक्रम में देते हैं, और जहां इस मंदिर के लिए जो समर्पित भाव से लकड़ी, दूध, पानी एवं जो भी जिम्मेदारी दी जाती है पूरे बेड़वाल परिवार को, वह पूरी तरह से इसका निर्वहन करते हैं हर कार्यक्रम में। तो मैं चाहता हूं पूरे बेड़वाल परिवार के लिए आप सब लोग तालियों से उन्हें सम्मानित करें। और नितिन गुप्ता कूड़ वाले और 500 रुपए शिवम खटीक जी की ओर से, तो 200 रुपए गुप्तदान के रूप में। नितिन गुप्ता कूड़ वाले हमेशा से लाइट व पानी की सेवा देते हैं। अगर मोटर खराब हो जाए या लाइट खराब हो जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक, चाहे वो कैमरे हो, कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसको सुधारने में, नया लगवाने में, कहने का मतलब अपनी तरफ से भी वो लगा के चले जाते हैं और रोज प्रतिदिन सेवा देते हैं। ऐसा नहीं कि आज कार्यक्रम में रोज आना। ऐसे सभी सेवकों के लिए, आज तो सेवकों के लिए तालियां चाहते हैं हम आपसे, उनका सम्मान तालियों से करें। राधे राधे दुग्ध डेयरी से हमेशा दूध की सेवा हर कार्यक्रम में होती है चिमन यादव अंबानी वालों के लिए। तो एक बार आप उनका भी, आप सिर्फ 10 मिनट आपको ऊर्जा देंगे, आपकी तालियों से आपको ही ऊर्जा मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार हैं रज्जन वाल्मीकि जी। रज्जन वाल्मीकि जी, आप सभी ने देखा होगा कि न किसी से कुछ कहना, और मैं इस मंच के सामने आदरणीय भाई रज्जन वाल्मीकि जी को आमंत्रित करता हूं कि रज्जन वाल्मीकि जी यहाँ मंच के पास आए और उनका सम्मान इस मंच से, आज की मंच से सबसे बड़ा सम्मान है और सबसे बड़ा दान, जो पूरा श्रम झाड़ू लगाने में हमेशा रोजाना देते हैं मंदिर पर रोज, और पूरे कार्यक्रम में कभी कोई नहीं कहता कहाँ ये कचरा नला है। रज्जन वाल्मीकि जी की ओर से अधिक समर्पण भाव, जितना मैं कह सकूं उतने तो उनके लिए शब्द कम है। ऐसे रज्जन वाल्मीकि जी के लिए आप सभी लोग तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और जिस किसी के पास में भाई रज्जन बैठे हो तो उनको लेकर आए, उनको बुलाएं। और 1100 रुपए, यह सब करने के बाद भी उनके 1100 रुपए आज 11 लाख के बराबर है हम सब लोगों के लिए। तो उन्होंने 1100 रुपए भंडारे के लिए दिए हैं। मैं बड़े भावुक मन से कह नहीं पा रहा हूं उनके लिए शब्द, इतने शब्द होना चाहिए उनके लिए, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे रज्जन भाई के लिए बड़ा तालियों से स्वागत करें आप। हाँ, और महेंद्र सोनी जी, मोनू सोनी जी, राजेश सोनी जी एवं समस्त सोनी परिवार, दादा के परिवार से भी सभी का इस मंदिर को सजाने में, इस मंदिर के निर्माण कार्यों में और हमेशा हर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चाहे वो गुप्तदान के रूप में हो। यह सब कहने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिन जिन दानदाताओं को दान सिर्फ पैसे से भी नहीं होता, दान श्रमदान भी होता है, तो आप उनके लिए सिर्फ आज तालियां बजा दो, हमारा जी भर जाएगा। सिर्फ आप तालियां बजाते रहना। आज तो राम गोपाल रूसिया जी, जो जब से यहाँ अखंड ज्योति जली है 2007 से है,
2007 से अखंड ज्योति आज भी राम गोपाल लूसिया जी की ओर से, और मंदिर के लिए जब जब कपड़ों की जरूरत, जितने कपड़ों की पड़ती है उनके लिए उनकी तरफ से हमेशा और भंडारे में हमेशा दान देते हैं। तो उन सब के लिए आप लोग सिर्फ तालियां बजाओ, ऊर्जा आपको मिलेगी। अखिलेश योगी जी, अखिलेश योगी जी जो हमेशा नए बर्तन, योगी बर्तन भंडार की ओर से हमेशा नए बर्तन हर कार्यक्रम में दान दिए जाते हैं, और उनका तीसरी बार इस गुरु पूर्णिमा पर 56 भोग का प्रसाद लग रहा है। उनके लिए भी आप लोग तालियां बजाओ। रज्जन भाई का स्वागत इस मंच की ओर से महाराज जी से निवेदन करेंगे कि रज्जन भाई का स्वागत यहाँ सामने करके रज्जन वाल्मीकि इनकी सेवा के सामने हम सब लोगों की सेवा भी की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनका जितना सम्मान करे उतना सब कम पड़ेगा। पातीराम साहू जी, राम जी साहू, राम बाबू साहू, रवि साहू, हर सेवा में समर्पित रहने वाले साहू परिवार अलगी की ओर से बालकृष्ण लोंगरैया जी हमेशा गुप्तदान के रूप में भरपूर सेवा देते हैं। गोपाल गुप्ता सोनी खुनौली वाले किराना की हमेशा इनकी तरफ से जो भी महाराज का पर्चा बन के पहुंच गया, कभी पैसे नहीं मांगते, पैसा जितना भिजवा दो तो ठीक और नहीं भिजवा दो तो ठीक। उनके लिए भी आप लोग तालियां बजाएं। मुकेश कंथरिया जी और उनके परिवार के साथ मुकेश भैया का विशेष जुड़ाव है इस मंदिर से, और उनके पूरे परिवार का, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। पुष्पेंद्र यादव अलगी हमेशा से शक्कर और जो भी जिम्मेदारी उनको दे दी जाए तो उनके द्वारा भी भरपूर दान दिया जाता है। जितनी शक्कर जब जब उन्होंने तो ये घोषणा कर दी, जब जब कार्यक्रम होगा और जितनी शक्कर लगेगी पुष्पेंद्र यादव की ओर से, जो वर्तमान में सरपंच है, मंडल अध्यक्ष पूर्व में थे। श्रीमती पति केवट जी की ओर से हमेशा आप सब लोग देखते हैं किचन का पूरा भार, चाहे गर्मी हो, पति जी को जहां लगा दिया तो वहां उनकी मेहनत के सामने और 500 रुपए गुप्तदान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आप लोग पति जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। चौहान टेंट हाउस और बालाजी टेंट हाउस, इनको टेंट के कभी ये लोग पैसे नहीं मांगते, जितना दे जाओ सो ठीक और ना दे जाओ सो ठीक। वापस हो जाते हैं कि भाई ज्यादा हो गया, ये तो हमारी बस लेबर का पैसा हो जाए, और नहीं हो तो लेबर भी हम दे दें, मंदिर से ज्यादा नहीं। ऐसे दानदाताओं के लिए आप लोग तालियां बंद कर देते हैं, आप लोग तालियां बजाते रहे। अफसर यादव सतीश फौजी, इस परिक्रमा में अफसर यादव गोपाल लूसिया, ये लोग इन्होंने बड़ा श्रम करके परिक्रमा चालू करवाई। हमेशा चालू करवाई है और आज भी वो चल रही है। उसमें आप सब सहभागी हैं। इसमें आपने इस परिक्रमा को इतनी जोर से बढ़ाया। महाराज पहली बार में हमने प्रारंभ किया इस कार्य को कि गिरिराज जी भगवान इसी पर्वत को गिरिराज पर्वत मानकर, तो सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। जहां दनारा में कुछ लोग जो अब शब्द बोलते थे लेकिन वही आज प्रसाद बांटने लगे, तो हमें ये इस बात की बहुत खुशी हो गई कि हम अपने आप को धन्य मानने लगे कि लोगों ने हमारी बात स्वीकार कर ली। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और लेकिन पूर्णिमा का विशेष ध्यान रखें, हर पूर्णिमा परिक्रमा लगाने आए, यही गिरिराज पर्वत है अपने लिए। नीरज पहाड़िया जी, दीपू पौराणिक, दीपू महाराज को जहां बुलाओ, अगर उनका कार्यक्रम पहले से बुक ना हो तो वह कार्यक्रम में कभी पैसे का कोई लालच नहीं। दीपू महाराज हमेशा हर कार्यक्रम के लिए करवाने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी पंडिताई का कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम, दीपू महाराज कभी पैसा नहीं मांगते कि इतना दक्षिणा के इतना हम वक्ता बुला लेंगे, जो चाहो दे देना। ऐसे अच्छे विचारों वाले दीपू पौराणिक जी, पंकज पौराणिक जी, पूरे पौराणिक परिवार का मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद मानता हूँ। नीटू दुबे, अक्षय दुबे, टोनू दुबे जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है परिक्रमा में, और कपिल पंडा
पटेल, कपिल पंडा, गिरिजा शंकर और कल्ला योगी जी, ये बड़े बड़े हलवाई हैं दिनारा के, और महेश और वो क्या नाम ऊपर रहते, मतलब जिनको कभी यहाँ इतने बड़े बड़े भंडारे हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरु जी, इतने बड़े बड़े भंडारे हुए 20-20 हजार का, और जो दे दिया महाराज जी ने सो ले लिया। कभी ये नहीं कहा कि हमारे लेबर ही के कम पड़ गए, तो उनके लिए भी आप लोग तालियां बजाओ। सतीश सोनी, जगदीश सोनी जी, मंदिर पर जो आप श्रृंगार देख रहे हैं, मंदिर की सजावट देख रहे हैं, इस सजावट में सबसे बड़ी भूमिका सतीश सोनी जी, जगदीश सोनी जी, राजेश सोनी जी, इतने अच्छे कलाकार हमारे बीच में हैं। तो इन सब के लिए आप लोग तालियों से स्वागत करें। आप इतना अच्छा मंदिर सजा कर दे देते हैं वो। रंजन टेलर जो मंदिर की पोशाक तैयार करते हैं ठाकुर जी की, तो रंजन टेलर हमेशा आपको वृंदावन से अच्छी पोशाक तैयार करके देते हैं। तो उनके हमेशा वही सिलते हैं, यही सिलती है महाराज ठाकुर जी की पोशाक। तो उनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। शिवदयाल भगत जी, त्रिलोक यादव डबरा, हमेशा हर कार्यक्रम में भगत जी की बात कर रहा हूं, आप नाम से परिचित नहीं होंगे, और त्रिलोक बघेल साहब हर कार्यक्रम में समर्पित, पवन यादव, इंद्र डॉक्टर, दीपक यादव, आवाज की पूरी टीम, आप ये श्रमदान और जो भी जो सो देते हैं, लेकिन श्रमदान में रोजाना मंदिर पर सेवा देने वाले लड़के हैं, तो इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाओ। कोई यही अपने बना के खुआ रहे हैं, आप लोग तालियां बजाओ उनके लाने। मंगल तलैया रोजाना सेवक, कोई ये ना समझे कि हमारा नाम नहीं बुला, इसमें कुछ लोग छूट गए हैं। मंगल लोगरैया, दीपक राजपूत जी बदरखा वाले, मंदिर पर रोजाना सेवा देने वाले, और जीतन खेरा वाले, सुनील खेरा वाले। कथा के लिए थोड़ा विलंब हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोगों का मन कथा में लगा था, लेकिन बीच में सम्मान हुआ तो मैंने सोचा इनका भी सबका सम्मान हो जाए। आप एक बार जो रह गए हैं उनके लाने भी सब लोग जोरदार तालियों से इतनी देर तक तालियां बजाने के लिए कई बार में सब खुश हो जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से साधुवाद सभी अतिथियों का, इस धार्मिक मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 500 रुपए गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है। 1000 क्षमा करें, और 100 और अलग। माताओं की बड़ी इच्छा होती है गुप्तदान करने। चलो जनरेटर चल लो 5 मिनट में, 5 मिनट चल लो बेटा, छोटो है छोटो हेलो, श्री राधे। आज इस आनंद का हम लाभ ले रहे हैं, उसके पीछे हमारे मंदिर के छोटे छोटे भक्त जिनका आज महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद दिलवाया जाएगा, और जिनका हम नाम लेते जाएं वो कृपया मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज इस मंच पर
गिरिराज सेवा समिति के अलावा कोई भी आरती में शामिल नहीं होगा। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मर्यादा बना रखें। हाँ भाई, और भी तो आगे चल के कार्यक्रम करना है हर साल, इसलिए थोड़ा उत्साहवर्धन उनका भी होना चाहिए। मैं नाम बोलता हूँ, धीरे धीरे क्रम से आते जाए। गिरजा शंकर पंडा जी मंच पर आए। जीत यादव, दीपक राजपूत, दीपक यादव, श्री पवन यादव, श्री त्रिलोक यादव, श्री मंगल यादव, श्री नितिन गुप्ता कुड़वाले, श्री आदर्श गुप्ता उर्फ जानू, श्री शिवम बेड़वार, उमेश कुशवाहा जो हमारे बगीचा का बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, श्री ऋतिक सेन, श्री राहुल बेड़वार, श्री सुमित बेड़वार, अमित बेड़वार, आनंद बेड़वार, श्री गिरजा शंकर, कपिल पंडा, महेश केवट, श्री हिमांशी साला जी जो राधा रानी की जल सेवा इनकी निरंतर चल रही है, श्री श्याम बाबू, श्री सतीश सोनी, श्री जगदीश सोनी, श्री रंजन नामदेव, श्री रणवीर यादव। एक बार बोलन दो तो चक्कर खत्म हो जाए। श्री चेनू चाचा, श्री राहुल साहू, श्री इंदर यादव, श्री बुद्ध सिंह यादव, श्री संतोष लोहार, श्री मोनू सोनी, श्री अरविंद यादव आवास, श्री अरुण यादव, श्री चिम्मनलाल अम्बारी, सुनील डुल्ले, श्री मेवालाल सेन, श्रीमती बदी केवट, श्रीमती शुक्कन केवट, श्री राजेश शर्मा, श्री आलोक यादव, श्री संतोष शाला, श्री रामाधर भंडारी, श्री गोपाल लोसिया, श्री मुकेश कंथरिया, श्री राहुल शांति, छोटे भैया राजीव सोनी, अन्नू गुप्ता, श्री मोनू नोंगरैया, श्री अखिलेश योगी बर्तन वाले, श्री बुद्ध सिंह दबरा वाले, श्री दीपू महाराज। इतने सारे लोगों की टीम है जो भी यहाँ उपस्थित है, सब धीरे धीरे महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रांगण की देखभाल, इतनी सारी व्यवस्था करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इन सभी कमेटी वालों के लिए एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं गिरिराज सेवा समिति की तरफ से आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि महाराज रामदास जी महाराज थोड़ा मुनीम खां 15 सेंट वाले, महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और मेरा तन मन धन इस गिरिराज धरण मंदिर के लिए समर्पित है। और मैं महाराज जी से एक घोषणा की अनुमति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा हर वर्ष इसी तरह इस शमशान घाट पर, जहां पर सबकी शान सम हो जाती है, ऐसी पावन भूमि पर सेवार्चन का प्रोग्राम हर साल किया जाए, हर वर्ष किया जाए। कौन कौन इस कार्य के लिए समर्पित है? हाथ उठाकर मेरा आशीर्वाद है महाराज। बहुत सुंदर। और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम आने वाले समय में बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और कुछ महाराज जी के जो बड़े महाराज थे, उनकी ऐसी इच्छा थी कि जितना से जितना भंडारा यहाँ पर चलता रहे, उतनी ज्यादा उनकी आत्मा को शांति मिलती थी और उनको खिलाने में कभी कोई परी नहीं रहता था। जैसा कि अभी जो चल रहा है, आने वाले समय में हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी पूरी कमेटी की हम कोशिश करेंगे कि जितनी माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं सुबह 8 बजे से और दोपहर 2 बज जाते हैं, और सारा प्रोग्राम उनका सारी व्यवस्था सामने की जाए। खाने पीने और बैठने उठने की इस साल कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। महाराज जी ने तो हमसे बहुत कहा था, परंतु हम कुछ अपनी समस्याओं में बिजी थे, इस कारण हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ऐसा हम ऐसी प्रार्थना महाराज जी से करना चाहते हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दें कि जो समिति के सारे सदस्य हैं
बड़े तन मन धन से इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे और आने वाले समय में हर साल इस वर्ष की भांति प्रोग्राम हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। समस्त क्षेत्रवासियों को और समस्त ग्रामवासियों को और समस्त धर्म प्रेमियों को और सभी संत भगवानों को और सभी समस्त ब्राह्मण देवताओं को और पंडित श्री हरिगोविंद वाजपेयी की ओर से हम हार्दिक बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ऐसी कथा हमने कभी नहीं सुनी है। क्योंकि वो आनंद आज आ रहा है शिव पुराण कथा में और समस्त हरिद्वार उत्तराखंड से आए हुए सभी संत ब्राह्मण और सभी हमारे जो गाने बजाने वाले बहुत ही कलाकार अच्छे हैं। हम सभी को आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा कार्यक्रम ये हमेशा करते रहें। और आज हम हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा से, क्योंकि ये कारोबार बरिया घाट वाले हनुमान जी महाराज का है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, महान अज्ञानी हूँ और महान मूर्ख हूँ, क्योंकि ना तो पूजा करना जाता हूँ और ना कुछ वेद मंत्र जानता हूँ। और एक हनुमान जी महाराज की कृपा है, क्योंकि इस कार्यक्रम को और कार्यक्रम मंदिर की देखरेख और इस बरिया घाट की देखरेख और हनुमान जी महाराज ने 2018 में शमशान भूमि को तोड़ के दूर फेंक दिया। ये हनुमान जी महाराज का चमत्कार था। और आज भी हनुमान जी महाराज की कथा है। आज मैं सब क्षेत्रवासियों को बता रहा हूँ, क्योंकि आज हनुमान जी का बहुत अद्भुत कार्य है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, जो हमको आज प्रेरणा हुई है। हर साल कार्यक्रम एक साल सभी क्षेत्र के मंदिर हैं, बस्ती के जितने भी मंदिर हैं, हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की आज्ञा से तो सभी लोग विचार करें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि गिरिराज जी महाराज का कार्यक्रम हर साल गुरु पूर्णिमा को होना चाहिए। शीतला माता का मंदिर का कार्यक्रम की नवरात्रि में होना चाहिए। इसमें कौन कौन से होते हैं, ऊपर हाथ उठाइए। और श्री राम राजा हनुमान जी मंदिर मेन बाजार दिनारा, उसका कार्यक्रम विवाह पंचमी को होना चाहिए, उठाइए हाथ। और गुप्तेश्वर महादेव इस कार्यक्रम को कब करना चाहिए, महाशिवरात्रि को होना चाहिए। और एक मंदिर और रह गया है, जिनका राधा कृष्ण का मंदिर, उसका कार्यक्रम कब होना चाहिए, गंगा दशहरे पर होना चाहिए। और एक मंदिर और रह गया है अपने क्षेत्र का, कब कार्यक्रम होना चाहिए, हनुमान जयंती को पूजा सरकार हनुमान जी मंदिर जबरा। ये सभी कार्यक्रम सभी क्षेत्रवासियों से कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, समस्त क्षेत्रवासी समस्त ग्रामवासी और हनुमान जी महाराज की कृपा है। आज हम आपको सुना रहे हैं, जो मैंने सुना कि महाराज जी आप लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है। तो हम सभी क्षेत्रवासियों से, सभी ग्रामवासियों से, सभी भक्तों से, सभी संत भगवानों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर विचार करें और साल भर के कार्यक्रम निश्चित करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब हमारे अभी कथा का विश्राम नहीं हुआ है, इसलिए महाराज जी भी शब्द कहेंगे और फिर हमारे गोल्डी महाराज जी बैठे हुए हैं पार्थिव के बारे में, आज वो भी सुनाएंगे। आज आपको पूरे पुण्य का लाभ कैसे लेना है ये सब बताया जाएगा। इतना बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन उससे पहले ये जो अधूरा रह गया होली, तो उसको पूरा करें। क्षमा चाहते हैं थोड़ा महाराज जी, क्योंकि कलाकार है, कलाकार का मन कला से ही होता है। तालियां आप लोग नहीं बजाते, दान दाता दान दे रहे हैं, आप ही में से तो हैं दान देने वाले, और आप ही तालियां नहीं बजा रहे। बजाओ जोर से तालियां सबके लिए। और अखिलेश योगी, उनकी ओर से 11,000 रुपए का और दान आया है। बर्तन के साथ साथ 11,000 रुपए का दान अखिलेश योगी जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाओगे तो तालियां बजाने से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा आने पर बीमार नहीं होते। आप लोग तालियां बजा रहे हैं।
और आशीष यादव जी की ओर से भी 50 किलो आटा दिया गया है, कूड़ वालों की ओर से, अनुराग किराना की ओर से। अब महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वह आज कथा का विश्राम दिवस है, तो कथा के बारे में जिससे लोगों का, और 2-3 तेल रतन ढाबा की ओर से अब शेष जो भी आएगा उनका बाद में बोला जाएगा। पहले जो हमारे विद्वजन बैठे हैं उनसे आशीर्वाद सभी प्राप्त करें, अनुकरण करें, कैसे चलना है इस राय पर, धर्म की राय पर सभी चल सके। बोलिए शंकर भगवान की। एक बिटिया रह गई बहन जी, छाया कुशवाहा, उनकी ओर से जब भी सिलेंडर जितने लगते हैं उन्हीं की ओर से ऐसा दान, छाया के लिए आप लोग तालियां नहीं बजा पाए, महिला हो के महिला हो तालियां नहीं बजा रही, बजा दो जोरदार तालियां सभी को बहुत बहुत। और छाया बहन जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी से आशीर्वाद लेने आ जाए। हमेशा परोस व्यवस्था में जितनी अब महाराज जी से आशीर्वचन सुने। महाराज जी के बाद में गोल्डी महाराज भी पार्थिव के बारे में आशीर्वचन देंगे, समझाएंगे। जय श्री राधे। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। बिल्कुल आनंद नहीं है, जयकारा जरा जोर से लगाना। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। बोलिए गिरराज धरण महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। धन्य हो गया आज अपना ये नगर के नारा। श्री शिव महापुराण की पावनी कथा गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, जिसमें हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे अनुज ने, हमारे बेटे ने आत्मा से सहयोग दिया, और वो नाम है श्री गोल्डी जी महाराज। पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण। अगर देव प्रतिमा ना होती, देव विग्रह ना होता, तो कथा के प्रति वो अट्रैक्शन न बनता। उस देवता की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिस देवता की कथा हमारे शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं। हमारे गोल्डी जी महाराज ने बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ अपनी पूरी विद्वत्ता का परिचय दिया। महाराज जी की बड़ी कृपा। ऐसे गोल्डी जी महाराज को हम सभी जनता जनार्दन एक बार पुनः तालियां बजाते हुए श्री शिव महापुराण की पावनी कथा आपने सुनी, और भी सुनी, अतीत में भी सुनी, पहले भी सुनी, आगे भी सुनोगे, सुनते रहो। हमें आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबकी लगन, आप सबकी भक्ति, इससे मैं स्वयं में इतना प्रभावित रहा कि मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं दिनारा में कथा कह रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था मैं पशुपतिनाथ नेपाल के ग्राउंड में कथा सुना रहा हूँ। बड़ा सुंदर आपकी व्यवस्था रही, सुंदर बहने वाला ये सरोवर, सुंदर व्यवस्था, और वरुण भगवान की बड़ी अनन्य कृपा हुई कि उन्होंने 2 दिन लगातार बरसात की कमोबेश में। कल तो बड़ा सुंदर पानी बरसा। इसी तरीके से ज्ञान की गंगा, इसी तरीके से जल की धारा इस नगर को मिलती रहे, तालाब भी भरपूर रहे, लोगों के हृदय भी भक्ति भावना से भरपूर बने रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम सारी गिरिराज परिवार की कमेटी को, सारी यजमानों को हम हृदय
से आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने महाराज जी श्री रामदास महाराज से यही कामना करते हैं कि इन भक्तों को इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहे और ये कार्यक्रम निरंतर उत्तरोत्तर गति से इस क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा करते रहे। और अब हम अपना ध्वनि, अपना माइक अपने भैया को दे रहे हैं, छोटे भैया को, गोल्डी जी को। आइए 2 शब्द आशीर्वाद के लिए। जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम वंदन। और आप लोग जहां विराजमान हैं, श्री श्री 1008 श्री गिरिराज धाम जी आश्रम के प्रांगण में गिरिराज धाम के महंत श्री रामदास जी महाराज जी के चरणों में भी मेरा बार-बार निवेदन, बारंबार प्रणाम। और यहाँ विराजमान हमारे सभी ब्राह्मण देवता, सभी ब्राह्मण बंधुओं को मेरा बारंबार प्रणाम। आपके ग्राम सहरिया में 1 महीने पहले शिवार्चन महोत्सव शिव महापुराण की कथा हुई। वहां पार्थिव शिवलिंग पूजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां से महंत जी का आदेश हुआ हमारे छोटे भाई के राय के लिए कि आप भी महाराज जी को ही बुलाएं। तो 7 दिन से आप लोगों के बीच में जो कुछ टूटा फूटा ज्ञान था, टूटी फूटी जो सेवा थी भगवान के चरणों में, वो अर्पण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अब ऐसे हमें अधिक ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। शिव महापुराण की कथा व्यास जी के द्वारा कही गई तो सब बताया ही गया है। और आप लोगों को भी हम प्रतिदिन थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा ज्ञान था वो बताते रहे। वैसे पार्थिव शिवलिंग निर्माण सभी भक्तों को करना चाहिए। विशेष करके आप सभी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 22 तारीख से श्रावण का प्रथम सोमवार लग जाएगा, यानी कि श्रावण माह प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अधिक ना कर सकें तो 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर प्रतिदिन जरूर करें 1 महीने। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन और अभिषेक करने में वो शक्ति है जिस किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो रही हो तो वो भी भोले बाबा टाल देते हैं। सर्वप्रथम पार्थेश्वर भगवान का पूजन, लिंग था को विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम राजा सरकार राम जी महाराज ने लंका में प्रवेश करने के पहले विजय प्राप्ति के लिए सिद्धू बंधु पर बालू का लिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था और विजय प्राप्त की थी। माता पार्वती जी ने अभी जो श्रावण के बाद भादों का महीना आएगा, हरिताल का तीजा के दिन पार्वती जी ने बालू का लिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन अर्चन किया और भोले बाबा को पति स्वरूप में प्राप्त किया। और कलयुग में कुसमांड ऋषि के पुत्र मंडप ने, उनको ये वरदान था अकाल मृत्यु का, तो उन्होंने कहा भोले बाबा की शरण में ही चलो, वो सब कुछ टाल सकते हैं। तो कुसमांड ऋषि के जो पुत्र मंडप थे, उन्होंने कई बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और अकाल मृत्यु से वो बचे। इसलिए आप सभी भक्तगणों से मेरा बारंबार यही निवेदन है कि भोले बाबा को पार्थिव शिवलिंग विशेष करके प्रतिदिन बनाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन हर सोमवार को बना लें, और अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम श्रावण के महीने में तो कर ही लो।
श्रावण के महीने में आप लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा 11 निर्माण करके दूध दही शहद घी गंगाजल पंचामृत इत्यादि सामग्री से भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें। और पृथक पृथक अभिषेक का भी पृथक पृथक पुण्य फल प्राप्त होता है। हमने बताया था दूध से अभिषेक करना है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। दही से जो अभिषेक किया जाता है भोले बाबा का वो पशु प्राप्ति के लिए किया जाता है। शहद से या गन्ने के रस से जो भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है वो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और गंगा जल से भोले बाबा का जो अभिषेक किया जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और कुशोदक से, कुशा जो होती है बहुत पवित्र होती है, कुशा को जल में डाल करके कुशोदक से, कुशा के जल से भोले बाबा का अभिषेक करने से निरोग रहता है शरीर, रोग की शांति होती है। तो आजकल रोगी तो वैसे ही सब लोग हैं, किसी को कोई बीमारी बनी ही रहती है। तो प्रयास करें कि भोले बाबा का कुशोदक से प्रतिदिन अभिषेक करें और अपने परिवार को, अपनी संतान को भोले बाबा से प्रार्थना करें कि वो निरोगी बनाए, किसी प्रकार की कोई बाधा परिवार में उनकी ना आए। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। तो 7 दिन से सभी माता बहनों ने, हमारी कमेटी है जो यहाँ की, सबने और हमारे जो यजमान थे सभी यजमानों ने बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से भगवान का पूजन किया, अभिषेक किया और समिति ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके सहारे हम आप यहाँ पर आज विराजमान हैं। तो एक बार पहले तो समिति के लिए ताली बजा दो, थोड़ी और धीमी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जो भी सेवा बनी उसके लिए भगवान के चरणों में वो सेवा करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो आप लोग भी ये दिनारा की जो नगरी है, ये दिनारा के जो भक्त हैं वो हमें भी बार बार याद आएंगे। बहुत अच्छा स्नेह दिया आप लोगों ने और तन मन धन से सहयोग किया। और कल हवन है और परसों भंडारा है, तो आप लोग उस भंडारे में भी फूल की जगह पंखुड़ी जो भी जिससे बने वो अवश्य दान करें। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, वो धर्म करें धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए जो जिसमें बने वो दान करें। इसी के साथ थोड़ा बिल्कुल धीमे से जयकारा लगा देना एक बार, बस माइक देंगे। बोले पार्थेश्वर भगवान की, और धीमे से थोड़ा सा। शिव महापुराण की, श्री महंत जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। और महाराज जी ने जो कमेटी को इतना सम्मान दिया, इतनी सम्मान की पात्र नहीं है महाराज जी कमेटी और कार्यकर्ता यहाँ के, क्योंकि किसी न किसी से कोई ना कोई त्रुटि जरूर हुई होगी। आप सभी संतों के और विद्वजनों के, संगीतकारों के, सभी आपकी पूरी टीम के साथ में कोई ना कोई गलती कर सकता है, क्योंकि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। आदमी कितना भी होशियार हो भूल हो ही जाती है। हम लोगों से जरूर गलती हुई होगी। तो मैं पूरी कमेटी की ओर से, पूरे दिनारा क्षेत्र की ओर से आप सभी विद्वजनों से क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों से किसी ने जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि की हो तो उसको आप क्षमा करें, छोटे और अनजान समझकर। और हमारे लिए जो बेसन का दान हमारे के पत्रकार जी हैं जो आपके यजमान, उनकी ओर से जितना बेसन, जब पहले जो भंडारे लगे जितनी सब्जी लगे के पत्रकार, आज हम उन्होंने कह दिया जितना बेसन लगे के पत्रकार साहब। लेकिन आप लोग साथ तालियां मत बजाइए, बजा दो तालियां जब पूरे बेसन दे रहे हैं। हाँ, और
ये 500 रुपए का दाना आया है कल्याण यादव जी कुण, जो कुण से चलकर आए हैं। जैसे उन्होंने कल गजराज जी में थे तो हमने कहा भैया कल्याण भैया कथा में नहीं दिख रहे, तो बोले कल आ जाए, तो आज सपत्नी पधारे, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और सुरेश गुप्ता जी टीला वालों की ओर से 500 रुपए, 11,000 रुपए, 1100 रुपए क्षमा करें, 1100 रुपए। एक 65-70 साल की बुढ़िया थी, उन्होंने कहा, हमने कही भाई की क्या है, बोले गुप्त दान है, मतलब जिनसे चलते नहीं बन रहा। ऐसी माता जी 1100 रुपए देकर गुप्त दान में नहीं, और 1100 रुपए गुप्त दान और मिले हैं। ये तेल का टीन भी गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुआ है। आप लोग देने वालों के लिए और जो देने वाले हैं उनके लिए सभी को तालियां बजा दो जोरदार। सभी का बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, यह सब आपकी देन है। ये मंच की शोभा है, जब आप श्रोता नहीं होते तो वक्ता क्या करता। तो आप सबसे इस मंच की शोभा है, और इस मंच ने आपको जीवन पर चलने की राय सिखाई है, आप उसका अनुकरण करना है। जैसा महाराज जी ने कहा कि आप श्रावण पर रोज 11 शिवलिंग बनाना, 11 रुद्री बनाकर एक शिवलिंग बनाओ और 11 रुद्री बना लो, जीवन को कृतार्थ करें। ये बहन की ओर से और 1100 रुपए मुकेश गुप्ता जी की ओर से, दतिया वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं भंडारे के लिए। अब आप सब लोग अगली साल के लिए भी तैयार हैं। अगली साल जैसा ठाकुर जी चाहेंगे आप सब लोगों का आशीर्वाद होगा। ये गिरिराज मंदिर पर महाराज पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती, ना पहले से कभी चंदा किया जाता है। ये तो कार्यक्रम शुरू कराने की महाराज जी और गुरु महाराज की आशीर्वाद है। शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है कि शुरुआत हो जाती है, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों का ऐसा नहीं कि दिनारा ही का सहयोग, पूरे दिनारा के साथ साथ में पूरे क्षेत्र का सहयोग, श्रम का, अर्थ का, सभी का। तो उन सभी दानदाताओं को जो श्रम से भी दान कर रहे हैं, श्रम दान कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी कल हवन में भी पधारे, 100 रुपए गुप्त दान में प्राप्त हुए हैं, और कल के लिए निमंत्रण हवन के लिए आप लोग हवन के दर्शन करने पधारे। और बद्री प्रसाद गुप्ता सिमरा वालों की ओर से 1100 रुपए। कल आप हवन में पधारे, सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम की अगर हवन को अपन देखेंगे, उसके धुएं को देखेंगे, जिस जहां वातावरण में धुआं फैलता है वह पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। ये यज्ञ इसलिए किए जाते हैं। और 500 रुपए घमंडी प्रसाद बेमटे। अब परसों सभी लोग, आप जितने बैठे हैं सभी चूल से आमंत्रित हैं, और आप अपने सभी रिश्तेदारों को, मिलने वालों को भी बुलाएं, सभी पड़ोसियों को। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पूरे क्षेत्र में सभी लोग चूल से आमंत्रित हैं। गिरिराज सेवा समिति आपका स्वागत करती है। दिनारा और दिनारा के क्षेत्रवासी सभी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का हवन इसी यज्ञशाला में जहां आप सब लोग देख सकें, इसलिए यहां रखा गया है। तो आप अब आरती में सभी जो मंदिर की कमेटी के लोग हैं आज वही आरती में रहेंगे। ध्यान करने में और काऊ को नहीं तो अभी पूजन मुख्य यजमान से करवाएं, थोड़ी आरती मुख्य यजमानों को कर लेने दो, और इसके बाद में कमेटी के लोग फिर से मेरा निवेदन है, कृपया जो विधि विधान से पूजन होता है आज पूजन तो होने दो पहले। ओम विदक्वं हवि प्रजननं मे स्ततशिवीरक्वं सर्वगणक्वं स्वस्तये आत्मशण प्रजाशण पशुशण लोकशण्यभेशण्य अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतु असमासु दत्ते चन्द्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत
ओम जय शिव ओंकारा भोल जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरि हरि ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदारा ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव अच्छी माला माला भारी ओ बोले मुंड माला धारी चंदन मृगमति चंदा जो कर तिलक सुगंधा चंदन मृगमति चंदा भाई शुभिकारी ओ हरे 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 महादेव कोई सांबर सी सांबर ओ भोले बाबा अंबरे अंबे कनिकादिक ब्रह्मादिक ओ हरे 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 महादेव ओ भोले डमरू सुन धरता भोले डमरू सुन धरता सुख करता सुख हरता ओ हरे 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 महादेव
जितनी कर्ण पुष्प